माशाअल्लाह यही हमारा होटल है सरातुल खलील इब्राहिम खलील रोड में। और आज ज़ियारत के लिए ये बसें लगी हुई है। आज हम लोग 25-26 जगह ज़ियारतें काबा शरीफ के मकाम पर जा रहे हैं। ये बस है हमारी। चलिए माशाअल्लाह ये अंदर रूनी मंजर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। सब लोग आ गए? कोई बाकी तो नहीं है? सब लोग आ गए? सब लोग आ गए भाई, कोई बाकी तो नहीं है? माशाअल्लाह गाड़ी भी चली। मेरी कमी थी जी बिल्कुल। तो हमारी सीट कहाँ है फिर? माशाअल्लाह माशाअल्लाह पूरी फुल है गाड़ी। मेरी सीट आगे है सबसे। हाँ तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला ला हौला वला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ला कबीला बनु साद के रास्ते में ये पहाड़, ये मंजरात, ये पत्थर और ये सब आता है। माशाअल्लाह क्या रास्ता है, सुभान अल्लाह। अभी हम लोग कबीला बनु साद जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपने की 4 साल ज़िंदगी गुजरी, जहाँ हज़रत हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया, जहाँ से सरकार चाँद से खेला करते थे, जिसके ताल्लुक़ से सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। माशाअल्लाह उस बारगाह से हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब रास्ता है और इसी रास्ते से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत दाई हलीमा अपने घर लेकर जाती थी और दूध पिलाती थी। हम लोगों ने वहाँ पर वो मकाम भी देखा जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी चराया करते थे। और उसके अलावा वो मकाम भी देखा जहाँ सरकार बकरियों को पानी पिलाया करते थे। ऐसा कुआं वहाँ मौजूद है, जो कुआं जब सरकार कुएं के करीब जाते तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब सरकार दूर जाते तो पानी जो है नीचे चला जाता था। ये सरकार का मौजज़ा था, सुभान अल्लाह। और वो मकाम पर भी जाना हुआ जहाँ पर सरकार का सक्के सदर हुआ, यानी सरकार के सीने को चाक करके और फिर फरिश्तों ने दोबारा सरकार के सीने को बराबर किया। और उसके अलावा वो वादी पर भी हम लोगों को जाना हुआ जहाँ कबीला बनु साद के मंजरात देखने को मिला, यानी वहाँ पर कबीला बनु साद के लोग के कुछ कब्रें यानी कब्रिस्तान भी मौजूद है। उसके बाद जहाँ पर सरकार बकरी चलाते थे, एक मरतबा सरकार की बकरियों को वहाँ की भेड़ों ने रोक लिया था, वो मैदान भी देखने को मिला। फिर सरकार जहाँ नमाज़ पढ़ते छोटी मस्जिद थी उसको भी वहाँ की हुकूमत ने ख़त्म किया। वो सारी ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने की है। उसके बाद ताइफ शरीफ आए हैं। ताइफ शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अदास गए, फिर मस्जिद रसूल गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो मीनारा सबसे पहले मीनार बनाया गया था वो मस्जिद की भी ज़ियारत की है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीक़े से ज़ियारत करके वापस हो रहे हैं। करनुल मनाजिल से एहराम बांधा है, उम्रे की नीयत की है और अब उम्रे के लिए हम लोग सब लोग रवाना हो रहे हैं। ये पढ़ते कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क
ला शरीक लक। सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير। मौला करीम परवरदिगार आलम हम मुक़द्दस पहाड़ पर हाजिर है मेरे मौला। ऊपर तो नहीं जा सके लेकिन परवरदिगार आलम हम लोगों की तड़प को हम सब लोगों की ख्वाहिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जितने लोग भी परवरदिगार आलम इस पहाड़ की ज़ियारत कर रहे हैं मौला, इस पहाड़ की ज़ियारत मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन कंकड़ों ने, इन पहाड़ों ने मेरे आका की ज़ियारत की है। सरकार सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत की है। परवरदिगार आलम आका करीम के सदक़े हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, हम सब की उम्रे को कबूल फरमा, हम सब के सफ़र को आसानी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम आज मुक़द्दस ज़ियारत हम लोग निकले हुए हैं, मक्के की पूरी ज़ियारत हम लोग निकले हुए हैं। परवरदिगार आलम नबी करीम के सदक़े हम सभी की ज़ियारतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। हम सभी को मौला हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, हम सभी के सफ़र को आसान अता फरमा। हमारे घरों में जितने परेशान हैं मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जितने लोग भी दुआ करने की गुजारिश की है मौला सभी की दुआओं को आका करीम के सदक़े कबूल फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी आ दिखा था वो जाओ वो जो बंधा इधर दिखाई देता है आए वो जाओ लाल लाल जो हरा हरा जो है वो क्या है भाई साहब? इतना बड़ा बड़ा पानी में तैर रहा वो हाथ रखी हुई जो वो चलाते हैं ना गाड़ी उसके बाहर नहीं जाएंगे, वो पानी ज्यादा गहराई है उससे जो खतरे का निशान है वो। हाँ जो बैरी जहाज आते हैं वो निशान से वो जो आगे फुहारा ऊपर नाचता है यहाँ आगे एक है ना फुहारा, वो उधर जो वो जितने बैरी जहाज वजनी वाले आते हैं ना ये निशान से आगे नहीं आएंगे, आगे आएंगे फंस जाएंगे रेत में। देखिए मस्जिद कितना आलीशान है। मस्जिद बहुत बनी है समंदर के किनारे किनारे। टहलिए, इबादत करिए, थक जाइए, नमाज पढ़िए। ये भी मस्जिद ही है ना? ये भी मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद क्या है सामने। सब वो मस्जिद होते तो ऐसे ही है लेकिन एक छोटी सी मीनार जरूर टाइम कितना हो गया सलाम पढ़ लीजिए टाइम कितना। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई आज गारे सौर की सभी लोगों ने ज़ियारत की और इंशाअल्लाह जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं उसके लिए 4 घंटा पहले सुबह आना पड़ता है। चढ़ने के लिए 2 से ढाई घंटा ऊपर चढ़ लगता है, फिर उतरने के लिए ये बस हमारी आप देख रहे हैं अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए जो 1500 साला जश्न मनाने के लिए 40 लोगों का काफ़िला आया था। आज सभी लोग एक साथ ज़ियारत कर रहे हैं। ये यहाँ पर कबूतर भी मौजूद हैं, जो लोग दाना खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं दाना। 3 घंटा लगता है वक्त, तब पहाड़ चढ़ने का मौका मिलता है। आप देखिए और दुआ कीजिए अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के लिए ताकि आप सभी लोगों को एक एक जगहों की ज़ियारत कराए और आप सभी लोगों से दुआएं ले। ये सब आप देख रहे हैं पूरे 40 लोग के अलावा भी जो लोग ज़ियारत के लिए जाना चाहते थे माशाअल्लाह उनको भी हम अपनी बस में बिठा लिए हैं ताकि उनसे भी दुआएं मिलती रहे। ये हमारा जो है सफ़र है। आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर को आज ज़ियारत कराई जा रही है। मक्का शरीफ की पूरी ज़ियारत 1 सितंबर को कराई जा रही है। ये बस है हमारी। सभी लोग आ गए? एहराम वगैरह आप लोग गाड़ी में रखे रहने दिया करिए, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हर जगह ज़ियारत होगी, उतरेंगे तो कहाँ कहाँ लेके जाइएगा। एहराम गाड़ी में रहने दिया करिए।
बैग में रहने दिए। माशाल्लाह ये मस्जिद जद्दा शहर में आने के बाद मस्जिद अल-क़सास जिसे कहते हैं, वहाँ नमाज़ें हम लोग असर की नमाज़ अदा करके अब इंशाअल्लाह और भी मस्जिदें जा रहे हैं। असल में यहाँ जो मस्जिदें हैं हुकूमत की तरफ से इतनी आलीशान मस्जिद होती है, इसलिए हुकूमत का सपोर्ट रहता है। पूरा उन लोग चंदा वंदा सब देते हैं। ये मस्जिद का सहन देखिए कितना शानदार, ये छत मस्जिद की। वाकई बाहर जब विदेशों का दौरा करिए, विदेशों का सफ़र करिए, तो ऐसा लगता है मस्जिदों को देखते रहिए, एक से एक नक्काशी आलीशान। चप्पल रखने के लिए देखो कितना शानदार बना है ये। अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए जो लोग आए थे वो सब ज़ियारत करके, और इस वक्त हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा हम अमीनों की माँ सैयदा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में जा रहे हैं। हालांकि किसी ने सरकार आला हज़रत से सवाल किया कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार पाक कहाँ है, तो आला हज़रत सरकार ने फतावा रज़िया में शायद कहा नहीं मालूम। फिर किसी ने पूछा कि कहाँ, जो वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। इससे पता चलता है कि हज़रत सैयदना हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार पाक पता नहीं कहाँ है। नमाजियों के लिए बैठने के लिए कितना खूबसूरत फूल वगैरह है ये माशाअल्लाह। ये नमाजी लोग नमाज पढ़कर टहलते हैं। चारों तरफ इधर समंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग उम्रा की सआदत हासिल करते हुए जद्दा के मकामात मुक़द्दसा की हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहे हैं, दे रहे हैं। और कारी मोहम्मद रोशन अली कादरी साहब के साथ ये हम लोग जद्दा के मकामात मुक़द्दसा के सफ़र पर हैं। और यहाँ से हज़रत दादी हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ की ज़ियारत करेंगे, वहाँ की हाज़िरी देंगे। मॉडर्न एकदम इतना साफ़ सुथरा रहता है कि नमाज पढ़ने के लिए दिल खुद ब खुद चाहता है। जी जी इतना साफ़ सुथरा पार्किंग है, गार्डन है माशाअल्लाह। नमाजियों को कुरान रखे हुए हैं। नमाजियों को गाड़ी, तो चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यार। नमाजियों को गाड़ी खड़े करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हलाल है अपने वहाँ, चलो यार बगैर लगाए। कोई खेत वाले तो है दादी बानों में यही है ना। ओ ये वाला जो लगू है ये मुआ जद्दा शहर माशाअल्लाह। आज अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से ये बसें आई हैं और ये सब हाजी साहिबान लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टूर से आए हैं, जिनकी आप सब लोग ज़ियारत कर रहे हैं। ये पूरा इस वक्त हम लोग गारे सौर की ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह
हाजिर होंगे और ज़ियारत करेंगे। हम अपने गाइड को देते हैं ताकि वो गारे सौर की पूरी ज़ियारत के बारे में बताएं और इंशाअल्लाह पूरी तफसील से। भाई साहब इसमें अल्लाह नहीं देता हाजी साहब बाबा के वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी जो पहली जो ज़ियारत है वो है कि जबल सोर। साथ साथ करीब करीब आ जाएंगे। वो आपके दूसरे गाइड थे, ये दूसरा ग्रुप है। हाँ वो दूसरा। हाँ जी। ज़ियारत है वो है कि जबल सोर। जबल का माना के पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक गार है जहां अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि हिजरत के टाइम जो है कि इस गार के अंदर है 3 रातें और 3 जो है दिन अल्लाह के नबी ने इसी ही गार के अंदर गुजारी। रवायत के अंदर तो है कि एक रवायत के अंदर आया गया है कि अल्लाह के नबी ने कि यहाँ पर के 3 दिन और 3 रातें गुजारी, और दूसरी जो रवायत है उसके अंदर क्या है कि रातें 3 हैं दिन 2 हैं कि जब हिजरत का हुक्म हुआ तो अल्लाह के नबी ने इसी गार के अंदर के रातें 3 हैं दिन 2 हैं हिजरत के टाइम यहाँ गुजारी अल्लाह के नबी ने। और ये जो पहाड़ है जबल सोर, हम उर्दू के अंदर क्या है कि पहाड़ बोलते हैं, तो यहाँ जो है कि अरबी के अंदर जो है कि पहाड़ के जो है कि जबल बोला जाता है। और पहाड़ के ऊपर जो है कि एक गार है, उस गार के अंदर जो है कि अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने के 3 दिन और 3 रातें उस गार के अंदर गुजारी। इस पहाड़ की जो बुलंदी और जो हाइट है वो है तकरीबन के 5413 किलोमीटर, तकरीबन के 5500 के करीब इसकी बुलंदी और इसकी हाइट है। और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कि तकरीबन के 2 से 2.5 घंटे जो है कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए लगते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कि सीढ़ियों वाला निज़ाम नहीं है। ऐसे ही हुज्जाज इकराम जो है कि वो इस पहाड़ के ऊपर जो है कि वो चढ़ते हैं। तो जब अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब चलते चलते जब हिजरत का हुक्म हुआ तो जब इसी पहाड़ी की तरफ रुख किया तो कुछ सफ़र जो है कि अल्लाह के नबी ने तय किया, तो अल्लाह के नबी के पाँव मुबारक ज़ख्मी हुए, तो जनाब के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी को अपने कंधे मुबारक पर उठा कर के इस गार के ऊपर लेकर गए और वहां जाकर के अल्लाह के नबी को नीचे उतारा। कहा कि या रसूल अल्लाह आप यहीं तशरीफ रखिए, मैं गार का जाके मुआयना लेता हूँ, कोई जायजा लेता हूँ। और ये जो गार है जिस गार के अंदर अल्लाह के नबी ने के 3 दिन और 3 रातें जो गुजारी हैं, ये सामने जो ये जो पहाड़ जो नजर आ रहा है इसी पहाड़ का नाम है जबल सोर। और पहाड़ की चोटी को ऊपर देखेंगे लास्ट के अंदर क्या है कि आपको 2 बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे कि बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, सीधे हाथ की तरफ देखेंगे छोटा पत्थर पड़ा हुआ है। इन 2 पत्थरों के दरमियान जो खला है, जो रास्ता है, यहाँ से आप जरा गौर से भी देखेंगे, वहां से आपको हुज्जाज इकराम के ऊपर जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जो गार है, ये जो बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, बड़े पत्थर के नीचे जो है कि वो गार है। ये जो बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है ना, इसके थोड़ा सा और नीचे देखेंगे कि पूरी लाइन के साथ के हुज्जाज इकराम के ऊपर जा रहे हैं। और ये जो बड़ा पत्थर है, 2 पत्थरों के दरमियान जो खला जो रास्ता है, यहीं से नीचे जाते हैं उल्टे हाथ की तरफ। ये जो बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, बड़े पत्थर के नीचे है वो गार है। उस गार के अंदर क्या है कि 3 लोग के बैठ कर के नवाफिल अदा कर सकते हैं कि गार के अंदर के सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह है कि वहाँ इंसान खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ क्या है कि लोग बैठ कर कि 3 लोग जो है वो नवाफिल अदा कर सकते हैं जिस गार के अंदर कि अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो है कि 3 दिन और 3 रातें जो है अल्लाह के नबी ने उस गार के अंदर गुजारी। तो देखो कि अल्लाह के नबी ने कि यहाँ पर कि कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। हम जरा खुद अंदाजा लगाएं, जरा सोचें कि ना इस गार के अंदर ना कोई पानी का इंतजाम, ना कोई एसी का इंतजाम, ना पंखे का इंतजाम। इसलिए अल्लाह के नबी ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की कि अपनी उम्मत के लिए, ताकि मेरी उम्मत को मालूम हो कि आपका नबी जो है कोई यहाँ कोई ऐशो आराम की यहाँ जिंदगी नहीं गुजार के गया, कि उसने के यहाँ पर के दीन की खातिर कि कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। आज हम भी क्या है कि उसी की उम्मती हैं कि सिर्फ की दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं। अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कि हमें आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए और हमें जो है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद ये जो वाक़या जो पूरा जो है जो रवायत के अंदर आया गया है कि एक मकड़ी ने जाला बनाया था और कबूतरी ने जो अंडे दिए थे, तो इंशाल्लाह वो हमारे पास जो टाइम रहेगा गाड़ी के अंदर, इंशाल्लाह ये जो वाक़या है वो यही पहाड़ है, यही जबल सोर है। जबल का माना पहाड़ यही है। वो मकड़ी ने जाला भी बनाया था, कबूतरी ने अंडे भी दिए थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी हजरत आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो क्या थी
वो यहीं से मक्का से वो खाना लेकर आती थी, इसी पहाड़ी के ऊपर आकर के वो खाना पेश करके जाती थी। तो यहाँ अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक यहाँ पर के 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद, या रातें 3 हैं दिन 2 हैं, गुजारने के बाद फिर यहाँ से अल्लाह के नबी जो है फिर मदीना तशरीफ ले गए थे। अल्लाह के नबी जो है फिर यहाँ से हिजरत फरमा गए थे। यह है कि आज के अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो हमारी जो ज़ियारत थी वो यही जबल सोर थी, और इस पहाड़ के ऊपर वो गार है जिस गार के अंदर अल्लाह के नबी ने के 3 दिन और 3 रातें गुजारी। देखो कि वीडियो के अंदर देखना या तस्वीरें देखना कि वो अलग बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आप लोगों को ये मौका दिया, हिम्मत दी, ताकत दी कि आज आप लोग यहाँ चल के आए और लाइव क्या है कि अपनी आंखों से आप लोग जो है कि इस पहाड़ को देख रहे हैं। तो अल्लाह का हम लोग के जितना भी शुक्र अदा करें कि उतना कम है कि अल्लाह ने हमें इस जगह के लिए, इस मकाम के लिए कि अल्लाह ने हमें चुना। दूसरी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें सुनने में आया है कि हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए क्या है कि वो एक लिफ्ट का इंतजाम कर रही है, एक अमारत तैयार की जा रही है। उस अमारत के अंदर क्या है कि लिफ्ट का इंतजाम है कि हुज्जाज कराम जो है कि वो इस लिफ्ट के जरिए जाएंगे और जाकर के उस गार की ज़ियारत करेंगे। तो इंशाल्लाह जब हम लोग आगे चलेंगे, एक वो अमारत तैयार की जा रही है, वल्लाहु आलम, ये मालूम नहीं है कि कब तक कंप्लीट होगी, 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। है काम जारी है, तो कब तक कंप्लीट हो जाएगी। है हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए वो अमारत तैयार की जा रही है, उसके अंदर लिफ्ट का इंतजाम है कि लिफ्ट के जरिए कि हुज्जाज कराम जाएंगे और जाकर तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हाजिर हूँ मेरे मौला। मैं रो रो कर दुआ किया था मौला, हज करने के लिए आया था तब भी दुआ किया था, उम्रे में आया था तब भी दुआ किया था, मौला अली की बारगाह में गया था तब भी दुआ किया था, इमाम हुसैन की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह में सरकार जुन्नून मिस्री बहलोल दाना, सरकार सैयदना सिर्री सिक्ती, सरकार सैयदना शहाबुद्दीन सुरवर्दी, सरकार सैयदना बिशर अल हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सरकार इमाम शाफ़ी, सरकार इमाम मालिक, सरकार अहमद बिन हम्बल, सरकार सैयदना इमाम गज़ाली, तमाम लोगों की बारगाह में हाजिर होकर मेरे मौला तेरी बारगाह में हमने दुआ मांगी थी कि मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम के लिए ज़मीन का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन मेरे मौला मेरी कोई भी दुआ परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में रद्द नहीं हुई बल्कि कबूल किया। ए अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान है, अरबों एहसान है, तेरे एहसान परवरदिगार आलम इतने ज़्यादा कि हम गिन नहीं सकते। है अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान है मेरे मौला ज़मीन का इंतज़ाम हुआ है परवरदिगार। तो परवरदिगार मदरसे के जो 25 साल पूरा हो रहे हैं मौला, उसमें प्रोग्राम 25 साल जश्न मनाना चाहते हैं। उसके बाद जो ज़मीन हमको मिली है उस पर बाउंड्री कराना चाहते हैं, उसके बाद उसमें बाज़ाब्ता संगे बुनियाद का प्रोग्राम कराना चाहते हैं, सेमिनार का। ये सारा मिशन है मेरे मौला, इसे तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखकर मुझसे दुआओं से नवाज रहे हैं और उसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा ले रहे हैं, परवरदिगार उसमें कामयाबी अता फरमा दीजिए और सभी के रिज़्क़ में, कमाल में, जमाल में खूब बरकतें अता फरमा दें। और मेरे मदरसे से फारिग तहसील जितने बच्चे हैं, हज़ारों सैकड़ों बच्चे मौला, जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो इमामत की ज़िम्मेदारी, मदारिस की ज़िम्मेदारी और दीन मतीन की खिदमत में लगे हुए हैं, परवरदिगार सभी को खुलूस के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और प्रोग्राम में शिरकत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हरम अक़दस में मैं दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर जितने लोग भी दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिए हैं, ज़मीन के लिए ये लेना चाहते हैं, परवरदिगार आलम उनके ताउन को तो मौला कबूल फरमा और उनकी कमाई में खूब बरकतें अता फरमा। रब्बना 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 या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़दी लना बिहा मिन जमीइल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मौला करीम परवरदिगार आलम हम मुक़द्दस पहाड़ पर हाजिर है मेरे मौला, ऊपर तो नहीं जा सके लेकिन परवरदिगार आलम हम लोगों की तड़प को, हम सब लोगों की ख्वाहिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जितने लोग भी परवरदिगार आलम इस पहाड़ की ज़ियारत कर रहे हैं मौला, इस पहाड़ की ज़ियारत मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन कंकड़ों ने, इन पहाड़ों ने मेरे आका की ज़ियारत की है।
सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की है। परवरदिगार आलम आका करीम के सदक़े हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, हम सब की उम्रे को कबूल फरमा, हम सब के सफ़र को आसानी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम आज मुक़द्दस ज़ियारत हम लोग निकले हुए हैं, मक्के की पूरी ज़ियारत हम लोग निकले हुए हैं। परवरदिगार आलम नबी करीम के सदक़े हम सभी की ज़ियारतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। हम सभी को मौला हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, हम सभी के सफ़र को आसान अता फरमा। हमारे घरों में जितने परेशान हैं आले मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जितने लोग भी दुआ करने की गुजारिश की है मौला सभी की दुआओं को आगे करीम के सदक़े कबूल फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई आज गारे सौर की सभी लोगों ने ज़ियारत की और इंशाअल्लाह जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं उसके लिए 4 घंटा पहले सुबह आना पड़ता है। चढ़ने के लिए 2 से ढाई घंटा ऊपर चढ़ लगता है, फिर उतरने के लिए ये बस हमारी आप देख रहे हैं अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए जो 1500 साला जश्न मनाने के लिए 40 लोगों का काफ़िला आया था। आज सभी लोग एक साथ ज़ियारत कर रहे हैं। ये यहाँ पर कबूतर भी मौजूद हैं, जो लोग दाना खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं दाना। 3 घंटा लगता है वक्त, तब पहाड़ चढ़ने का मौका मिलता है। आप देखिए और दुआ कीजिए अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, ताकि आप सभी लोगों को एक एक जगहों की ज़ियारत कराए और आप सभी लोगों से दुआएं ले। ये सब आप देख रहे हैं पूरे 40 लोग के अलावा भी जो लोग ज़ियारत के लिए जाना चाहते थे माशाअल्लाह उनको भी हम अपनी बस में बिठा लिए हैं ताकि उनसे भी दुआएं मिलती रहे। ये हमारा जो है सफ़र है। आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर को आज ज़ियारत कराई जा रही है। मक्का शरीफ की पूरी ज़ियारत 1 सितंबर को कराई जा रही है। ये बस है हमारी। सभी लोग आ गए। एहराम वगैरह आप लोग गाड़ी में रखे रहने दिया करिए, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हर जगह ज़ियारत होगी, उतरेंगे तो कहाँ कहाँ लेके जाइएगा। एहराम गाड़ी में रहने दिया करिए, बैग में रहने दिया करिए। जूस है 2 किस्म का और इसमें चाय है और इसमें मक्का का फूटा वो सब था, अभी ख़त्म हुआ, अभी और डालेंगे। फल फ्रूट्स है, ये सलाद है और ये चावल है, ये कढ़ी है, ये हरी सब्ज़ी है, ये चिकन है, ये सब रोटी हैं। इन सब में जिसको जो लेना है सब रखा हुआ है। अचार है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में 1 किस्म का खाना बनता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 3-4 किस्म का खाना है, फ्रूट से लेकर और सब्ज़ी वगैरह हर चीज़। देख लीजिए अभी उम्रे में ये आलम है कि कितनी भीड़ है, तो हज में क्या आलम होता रहा होगा। 2023 में जब हम लोग हज करने के लिए आए थे तो इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। ये तो उम्रा करने जो लोग ज़ायरीन आए हैं, उम्रे के लिए आए हैं अल्लाह के घर पर, तब ये आलम है। एक एक कदम धीरे धीरे चल रहे हैं लोग, सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़कर निकले हैं तब ये आलम है। لا
एक ही सफ में थे महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। भीड़ देखिए कितना है। इसी भीड़ में सबको रहना है। मैदान महशर कायम होगी तब क्या होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मज़ार अज़ार होता है तो लोग नारा लगाते हैं, यहाँ कौन नारा लगाएगा। जुमा की नमाज़ पढ़कर ये सारी भीड़ अब अपने अपने होटलों की तरफ रवा दवा है। गर्मी बहुत है जिसकी वजह से फुहारे लगे हुए हैं। ये फुहारे लगे हुए हैं माशाअल्लाह। ये फुहारे लगे हुए हैं गर्मी की वजह से। गर्मी शदीद है बहुत ज़्यादा। ए अल्लाह तू रहम फरमा, करम फरमा। इतनी भीड़ में लोग कौन बड़े बड़े औलिया, अल्लाह के करीबी वली दोस्त और कितने नेक बंदे इसमें हाजिर हैं जी। इधर से होटल माशाअल्लाह, यहाँ पे दुकान भी है अंदर होटल के। वालेकुम सलाम। यहाँ आकर बैठकर बातें कर सकते हैं। ये पूरा और ये लिफ्ट लगा हुआ है पूरा मुकम्मल। ये सब जा रहे हैं लोग। चलिए गाइस सब चाबी लीजिए। ये सब लोग हमारे अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से जो लोग आए हैं, हाजी साहब लोग सब बैठे हुए हैं सारे लोग। बैठिए, खुजाइए मत, सर मत खुजाइए जब तक उम्रा ना कर ले। एक बाल भी गिर गया तो दम देना हो जाएगा। सबको हाजी साहब लोगों को समझाना है, गाइड करना है, फिर अभी फौरी तौर से उम्रा करने लेके जाना है माशाअल्लाह। होटल के अंदर ही ये दुकान भी है। ये सब दुकान देख रहे हैं, ये होटल के अंदर ही है। अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से जो लोग आए हैं वही लोग। सामान ये पूरा। बैठिए कुर्सी में नाना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आज जुमे का दिन है। हरम अक़दस में हम सब लोग की हाज़िरी हुई है। जुमा पढ़ के सारे उम्रा करने वाले हाजी साहिबान लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। यह हरम अक़दस का मंज़र है। आज सब लोग किधर है? इस भीड़ में दुआ करते हैं कि मौला ताला हरम अक़दस के सदक़े में जितने लोग भी दुआ करने की गुजारिश की हैं, मौला सभी की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये मंज़रा सभी को देखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। कहाँ गए हाजी साहब लोग? अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांधकर सब लोग लाइन लगे हुए हैं। और ये आप देखिए, हम लोग इस वक्त मस्कत ओमान में मौजूद हैं। लखनऊ से 4:50 पर हम लोग उड़े थे और यहाँ पर तकरीबन 2.5-3 घंटा लगा था। उसके बाद यहाँ पर पहुँचते ही नाश्ता पानी करने के बाद 1 घंटे की वेटिंग थी। वो पता ही नहीं चला, फ़ौरन
नमाज़ पढ़ के और उसके बाद फिर हम लोगों ने एहराम की नीयत किया और फिर अब फौरी तौर से डायरेक्ट जद्दा के लिए रवाना हो रहे हैं। आप हज़रात दुआ फरमाएं हम लोगों का सफ़र आसान हो, आमीन। अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए जो हाजी लोग उम्रा करने के लिए आए हैं, आज हम लोग जद्दा पहुंच चुके। ये जद्दा एयरपोर्ट है और आज ही हम लोगों का उम्रा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये बस है और आप सभी हज़रात देखें।